तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आज श्री श्री दुर्गा पूजा की शुभारंभ महाषष्ठी के अवसर पर आज के विशेष सत्प्रसंग जीवंत दुर्गा श्री माँ शारदा देवी। इस जीवंत दुर्गा की जो विषय है, ये स्वयं स्वामी विवेकानंद एक पत्र में लिखा था। जब वे अमेरिका में गए थे तब वहाँ से एक पत्र में स्वामी गुरु भाई स्वामी शिवानंद महाराज को लिखा था कि आप जितना जल्दी हो सके एक ज़मीन खरीद लो और वहाँ पर हम जीता जागता दुर्गा की पूजा करेंगे, तभी मेरा नाम ज्ञान तो दुर्गार पूजा करबो तबे हमार नाम संकल्प लिया था और वो सचमुच करके दिखाया। उसी का ही आज चर्चा हमारे विषय है, जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर अत्यंत प्रासंगिक है। हम लोग चारों ओर सारे देश में पूजा विभिन्न रूप से कर रहे हैं, घर में, पट में, घट में, प्रतिमा में, बड़ा छोटा, लेकिन असल में इसको किसका पूजा हो रहा है ये जानना जरूरी है। और ये दुर्गा पूजा में श्री माँ शारदा देवी के क्या तात्पर्य है। हम लोग सब जानते हैं कि बेलूर मठ में दुर्गा पूजा होती है हर साल, और ये पूजा का शुरुआत स्वयं स्वामी विवेकानंद ही किया था। और हम ये भी जानते हैं कि सन्यासी संप्रदाय कभी आनुष्ठानिक वैदिक पूजा नहीं करते हैं। इस विचित्र परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद क्यों रीति को विपरीत में जाकर दुर्गा पूजा का प्रवर्तन किया, ये भी जानना जरूरी है। और वो शास्त्र सम्मत हुआ कि नहीं, ये सब प्रश्न हमारे भीतर में आते हैं, उसका समाधान जरूरी है। स्वामी विवेकानंद बराबर चाहा कि श्री माँ शारदा देवी के नेतृत्व में भारत में पुनराय नारी शक्ति का जागरण हो। मातृशक्ति का जागरण बिना देश का कोई उद्धार नहीं होगा, बारंबार कहा करते थे। उन्होंने बारंबार उच्चारण किया कि भारत इतने अतीत में गौरवोज्जल अवस्था होते हुए भी वर्तमान में ये दयनीय अवस्था के दो कारण है। स्वामी जी ने इनको कहा दो राष्ट्रीय पाप है। एक है नारियों का अमर्यादा, नारियों को अत्याचार एवं गरीबों का दलन, ऑपरेशन ऑफ द मासेस एंड टॉर्चर ऑफ द वीमेन।
कि दोनों पाप से जितना जल्दी ही जाति मुक्त हो जाएंगे उतना ही हमारा आशु कल्याण है। और इसके लिए ही देवी पूजा का प्रचलन जरूरी है। और वो भी स्वामी विवेकानंद ने चाहा कि श्री माँ शारदा देवी को केंद्र बिंदु में रखते हुए वो पूजा का प्रवर्तन होना चाहिए। एक जीता जागता एक चरित्र सामने रखना चाहिए। ये कोई काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं है। देवी जीता जागता है, वर्तमान में है, उसको सबके सामने में प्रस्तुत करना चाहिए। ये वन ऑफ द रीजंस, अन्यतम कारण है बेलूर मठ में दुर्गा पूजा का। और भी कारण है, हम बताएंगे। तो अभी जब स्वामी विवेकानंद 2 बार अमेरिका भ्रमण करके भारत में लौटे, तभी उनका मन में दुर्गा पूजा करने का एक संकल्प हो रहा था। उन्होंने अपने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती को बोला, रघुनंदन स्मृति किताब ले आओ। वो बहुत घनिष्ठ होके वो स्वामी जी ने उसको अध्ययन कर रहे थे। वहाँ पर दुर्गा पूजा का बाकायदा सब कानून, नियम, विधि, निषेध सब लिखा हुआ था। उसको अध्ययन किया। तो दुर्गा पूजा का ज़्यादा देर नहीं था, अक्टूबर उस साल में हुआ था 1901। दुर्गा पूजा कुछ 8-10 दिन पहले उनके एक दर्शन हुआ था कि वो देखा कि तब बेलूर मठ में जब जमीन में मठ का कार्यक्रम शुरू हुआ था, वहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है। वो देखा दुर्गा पूजा हो रहा है, स्पष्ट देखा। तो अपना जो अनुभूति उसको कार्यान्वित करने के लिए मठ में आए। एवं तब मठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी मठाधीश थे। उनको निवेदन किया कि देखो इस बार मठ में दुर्गा पूजा होनी चाहिए। तब ब्रह्मानंद जी ने बताया, उनके भी इस बीच में एक अलौकिक दर्शन हुआ कि देवी दुर्गा स्वयं गंगा पार करके दक्षिणेश्वर से उठ के सीधा आके बेलूर मठ में वहाँ पर बगीचा में प्रवेश कर गया। मैंने देखा, आँख खोल कर देखा। जब दोनों का अनुभूति जब एक प्रकार हुआ तब ये लोग सोचा, तब तत्काल बोझपड़ा लेन बाग बाजार में गए और श्री माँ शारदा देवी से अनुमति प्रार्थना किया। श्री माँ शारदा देवी तत्काल अनुमति प्रदान किया। स्वामी विवेकानंद ने चाहा जैसे रघुनंदन स्मृति में लिखा हुआ है, आनुष्ठानिक उस प्रकार ही करेंगे। और उस किताब के अनुसार बलि का प्रवर्तन है। स्वामी जी का इच्छा थी कि इतना बलि देंगे कि गंगा का पानी लाल हो जाएगा। लेकिन श्री माँ शारदा देवी उनको सलाह दिया कि सन्यासी अभय का प्रतीक है, भयहीनता का प्रतीक है। यहाँ पर कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, वर्जित होना चाहिए। स्वामी जी ने तत्काल उसको मान लिया। तो कोई वो कद्दू और गन्ना बलि देकर आनुष्ठानिक रूप से, औपचारिक रूप से बलि होता है। कदली अर्थात हमारा अशुभ शक्ति का निधन एवं शुभ शक्ति का उद्बोधन। लेकिन तब 5-6 दिन ही बाकी थी दुर्गा पूजा का और प्रतिमा का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। तो तत्काल किसी ने, राजा महाराज किसी को कुमारटुली में, जहाँ कोलकाता में कुमारटुली में मूर्ति बनता है मिट्टी का,
वहाँ चले गए। जाके देखा कि एक दुकान में एक मूर्ति, बहुत भव्य मूर्ति पड़ा हुआ है। जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो किसी कारण आके नहीं ले गया, पड़ा हुआ है। तो तत्काल उन्होंने उसको ले लिया और मठ में आके स्थापित किया एवं पूजा का बंदोबस्त हुआ 1901 ईस्वी में। स्वामी जी के जो शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती, उन्होंने पूजा का और एक कारण लिपिबद्ध किया। उन्होंने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद भारत में लौटे एवं रामकृष्ण मठ स्थापित किया, तब इनके नियम कानून बहुत अजीब सा था। कोई जात पात का विचार नहीं था, कोई भी आके आ सकते, एक साथ भोजन कर सकते। तब उस समय में जात पात का बहुत विभाजन था, विभिन्न प्रकार की जाति एक साथ भोजन नहीं कर सकते, उसका अलग अलग श्रेणी होना चाहिए। किंतु स्वामी विवेकानंद ठाकुर के जो नियम, भक्त का एक जात मान के सबको साथ एक प्रकार का बिहेव करते थे। इसलिए संरक्षणशील समाज, हिंदू समाज मठ से दूरी रखते थे, इन लोग ग्रहण नहीं करते। एवं ये लोग अनुष्ठानिक पूजा वगैरह से दूर रहते थे। जब दुर्गा पूजा का प्रवर्तन हुआ, चालू हुआ, तब ये दुर्गा पूजा में सब प्रकार का, सब श्रेणी के भक्तजन आके बेलूर मठ में मिले एवं ये जो विभाजन है वो समापन हो गया। एक बड़ा लाभ हुआ। दे एक्सेप्टेड द मठ एज ए पार्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हिंदू सिस्टम। तो जब ऐसी हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूजा में स्वयं श्री माँ शारदा देवी को बुलाया गया। जो फिजिकली शी वॉज प्रेजेंट। नीलांबर बाबू का जो बागान बाटी है मठ का, जो दक्षिण प्रांत में, वहाँ पर माँ उनके अपने संग पांगों लेके, महिला भक्तों लेके वहाँ पर आके उपस्थित हुआ एवं बोधन के साथ साथ माँ का भी पूजा चालू हुआ। सब बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। जैसे पूजा शुरुआत हो रहा है, अचानक स्वामी विवेकानंद श्री माँ शारदा देवी के पास आके बोल रहे हैं, माँ हमें आप अस्वस्थ कर दीजिए, ज्वर हो जाए, मैं आई बिकम सिक, हमारा टेम्परेचर हो जाना चाहिए। माँ तो बड़ा तज्जुब बन गए, माँ मैं ज्वर को ले दो। तो ये होने से, अस्वस्थ हो जाने से काम कैसे बढ़े? नहीं ये जो बच्चे लोग, साधु ब्रह्मचारी लोग इतने परिश्रम कर रहे हैं और हम कुछ चूक हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, हम इनको डांटते रहेंगे, किसी को थप्पड़ लगा दिया, हमको खराब लगेगा, तो हमें अस्वस्थ कर दीजिए, काम चलते रहेंगे। तो माँ ने बोला जैसे साथ साथ उनका ज्वर शुरू हो गया और लेट गए। तो जैसे कि पूजा शुरू हुआ तब से अब जब पूजान तक स्वामी विवेकानंद अस्वस्थ थे, अपने आप को अस्वस्थ कर लिया। लेकिन जब पूजा का जो क्लाइमैक्स है, संधि पूजा, उस समय में पूजा मंडप में आके उन्होंने पूजन किया एवं पुष्पांजलि के समय स्वयं माँ शारदा देवी को पूजा मंडप में लेके उनका चरण में स्वयं दिया, सबके माध्यम से दिया। एक ओर से प्रतिमा का चरण में पुष्पांजलि हो रहा है, दूसरा ओर से श्री माँ शारदा देवी का जीता जागता रूप में पुष्पांजलि हो रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही है जानते दुर्गा का पूजा। एवं जब पूजा सांग हो गया, उस समय में माँ ने कहा, मैं अवाक होकर देखा, पूरा उसका जड़ शांत हो गया और एकदम स्वस्थ हो गया, एकदम उठ के सब कुछ काम करना चालू किया। तो ये जो 1901 ईस्वी में शुरू हुआ, उसमें और एक बड़ा विशेष संयोजन था, कुमारी पूजा। एक छोटी सी कुमारी
साधारणतः 5 से 7 साल तक हम लोग मानते हैं, यद्यपि 16 साल तक कुमारी को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन मठ में साधारणतः 5 से 7 साल के भीतर कोई कुमारी को चुना जाता है, ब्राह्मण कुमारी को चुना जाता है। यद्यपि स्वामी विवेकानंद इसके पहले कश्मीर में एक मुसलमान कुमारी को भी कुमारी पूजा किया था। तो कुमारी पूजा का तात्पर्य है, स्वयं श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि कुमारी के भीतर देवी का जो शक्ति सबसे ज़्यादा विकसित होता है, वो जो आधार है, माँ का जो दैवी शक्ति का प्रकाश का सर्वाधिक वो रिफ्लेक्टर है। उसमें जैसे माँ का शक्ति प्रचलित होता है, वो प्रतिफलित होता है, ऐसी कोई आधार दूसरा नहीं है, इसलिए कुमारी को मर्यादा दिया जाता है। तो एक छोटी सी कुमारी को जीता जागता देवी कल्पना करके पूजा बाकायदा किया जाता है, आज भी होता है। कुमारी पूजा, संधि पूजा एवं माँ की आराधना, ये सब मिलकर प्रथम बार का दुर्गा पूजा हुआ। एवं बेलूर मठ में इसके बाद 1901 के बाद 1912 एवं 1916 3 बार दुर्गा पूजा में श्री माँ शारदा देवी सशरीर में स्वयं उपस्थित थे। 3 बार का ही विवरण नाना किताब में है। तो जब ये 1901 साल में हो गया, स्वामी जी का बड़ा संतुष्ट हुआ एवं वही उनके सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा का दर्शन, इसके बाद ही उनका देहांत हो गया पर साल में 1902 ईस्वी में, जुलाई महीने में, दुर्गा पूजा का पहले। लेकिन 1912 ईस्वी में जब श्री माँ शारदा देवी पुनः बेलूर मठ में पधारे, उसका उल्लेख है कि जब बेलूर मठ का गेट से उनका आने के लिए सब बंदोबस्त हो रहा है, स्वयं बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी तदारकी करने के लिए गया। जाके देखा कि तब तक मंगल घट और कदल वृक्ष वहाँ पर प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने कहा अभी तक ये सब नहीं लगा, माँ कैसे आएंगे, माँ की आएंगे, इसी करके बहुत व्यस्त हो गया। बोलते ही इसी माँ का गाड़ी आके उपस्थित हुआ एवं गुलाब माँ बहुत सावधानी से उनको गाड़ी से उतारा। माँ की कहते हैं कि सब कुछ आयोजन देख रहा हूँ, एकदम फिट फाट, हम लोग जैसे दुर्गा ठाकुर उनके जैसे आके उपस्थित हुआ, माँ ने कहा था। उस समय में भी माँ को एक ओर से पूजा हो रहा है और एक ओर से दुर्गा पूजा हो रहा है। माँ की उपस्थिति से पूजा हुआ था। माँ ने उस समय में बड़ा एक विचित्र अनुष्ठान करवाया। उन्होंने उनके सेवक को बोला, जब पुष्पांजलि हो गया, बोले हाथ में और भी फूल लो, पुष्प ले लो और हमारे जो घनिष्ठ संतान वृंद है उनके ओर से एक करके पूजा चढ़ाओ, राखाल, नरेन, बाबूराम इत्यादि सबके ओर से पूजा चढ़ाओ, जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उसके बाद ने बताया, जो इधर हमें यहाँ पर आके उपस्थित नहीं हुआ, जिसको हम नाम भी नहीं जानते हैं, सबके लिए फूल चढ़ाओ अपने चरणों में। एवं वो देख रहे हैं कि हाथ जोड़ करके ठाकुर को प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर आप इस सबको कल्याण करो। अर्थात वो जगन मातृका है, जगत के प्रत्येक जीव ही उनके संतान है, सबके लिए कल्याण कामना, ये उनके जीवन का व्रत है, स्वभाव है। दुर्गा पूजा का तात्पर्य है यही, इसे श्री माँ शारदा देवी का भावना, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जीता जागते रूप से देखा गया। लेकिन उसके बाद जो 1916 ईस्वी में जो पूजा हुआ था, उसका विवरण स्वामी शिवानंद जी ने बहुत ही मार्मिक रूप से दिया। उन्होंने कहा, इस बार दुर्गा पूजा का मात्रा ही दूसरा रहा, कारण स्वयं श्री माँ शारदा देवी की उपस्थिति एक अलौकिक उपस्थिति है। उस समय में, उस साल में जो दुर्गा पूजा का 3 दिन लगातार वृष्टि हुआ, वर्षण हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब वो
ज़रूरत पड़ता था तब वृष्टि रुक जाता था। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, वृष्टि हो रहा है लेकिन जब दोपहर में सबको भोजन का बंदोबस्त हुआ, प्रसाद का, अनेक को बुलाया गया, प्रसाद वितरण होगा, तो तब अचानक देखा जाता था कि पूजा वृष्टि बंद हो गया, निर्विघ्न सबका भोग हो गया, सबका भोजन हो गया, फिर वृष्टि चालू हो गया। एवं तब देखा गया कि जब प्रसाद वितरण के पहले श्री माँ शारदा देवी हाथ जोड़ करके आकुल प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर कि इस समय में अगर बारिश होगा तो हमारे संतानगण भूखा रह जाएंगे। तो मानो माँ का प्रार्थना से ही प्रकृति वो बारिश बंद कर दिया। आश्चर्य हो के सब देखा, अलौकिक, 3 ही दिन ऐसी हुआ। तो पूजा में सब कुछ संतुष्टि हुआ। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पूजा की जब संधि पूजा हो गया, संधि पूजा माना जाता है कि दुर्गा पूजा का कि सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त, जो अष्टमी का शेष 24 मिनट एवं परवर्ती नवमी का प्रथम 24 मिनट, ये 48 मिनट जोड़कर जो मुहूर्त होता है उसमें सारे दुर्गा पूजा संक्षिप्त रूप से अत्यंत क्षिप्रता के साथ किया जाता है। हर साल होता है। जिस द क्लाइमैक्स ऑफ दुर्गा पूजा माना जाता है, दुर्गा उसी समय जागृत हो जाते हैं। उसी समय जब दुर्गा पूजा हो गया अर्थात दुर्गा पूजा सांग हो गया, उसके बाद हवन के बाद दक्षिणांत हो जाता है नवमी के दिन। जैसे संधि पूजा खत्म हुआ तब स्वामी शारदानंद जी ने एक गिनी गोल्डन कॉइन एक ब्रह्मचारी को दिया, तो जाओ जाके माँ के चरणों में अर्पण करके आओ, पूजा सांग हो गया। तो समझ में नहीं पाया तो कहाँ पर जाएगा, तो बोला कहाँ पर महाराज जी देना है, पूजा मंडप में देना है ना कहाँ पर? नहीं, वो बागीचे में देखो श्री माँ शारदा देवी वहाँ पर विराजमान है, उन्हीं का ही पूजा हुआ है। खुलासा बता दिया, ये जो पूजा हुआ है यहाँ पर उन्हीं का ही पूजा हुआ है और प्रतिमा का एक अनुष्ठान मात्र। तब वो समझ में आया, जाके माँ के चरणों में गिनी बोला था स्वामी शारदानंद जी ने दिया, ग्रहण करें। तो ये जो पूजा का तात्पर्य है जो इन्होंने स्वामी विवेकानंद प्रमुख प्रतिष्ठा करके किया, ताकि पूजा को अवलंबन करते हुए हमारे जीवन में मातृशक्ति के आशीर्वाद से आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाए एवं नारियों के प्रति हमारा मर्यादा बनी रहे, नारियों का पूजा की हमारे जो आदत है उसको बनी जाए, हमारे मन में ऐसी श्रद्धा बराबर बने रहें। माँ के जीवन में एक घटना है, बासना नंदी बोल के एक परिचारिका थी जिसका जन्म हुआ था कमालपुकुर में 1899। जब उनके 7 साल उम्र हुआ उनका शादी हो गया एवं कुछ दिन बाद ही उनका पति का देहांत हो गया। जब 13 साल की उम्र था तब श्री माँ शारदा देवी उनको अपने घर में वो कुछ परिचारिका का काम के लिए उसको नियुक्त किया और माँ उसको बहुत प्यार करते थे। तो एक बार दुर्गा पूजा के सामने अभी होने वाला है, माँ के पास प्रार्थना किया कि हमें छुट्टी दे दीजिए, हम कहीं पर जाके दुर्गा पूजा देखेंगे और पूजा में आनंद लेंगे। लेकिन माँ ने बताया तुमको जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही तुम्हारा पूजा होगा। वो समझ में नहीं पाई यहाँ पर पूजा कैसे होगा, माँ के यहाँ पर दुर्गा पूजा तो होता नहीं। तो ठीक है, माँ ने बताया और नहीं गया। तो जब पूजा के दिन रात को माँ का पद सेवा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा तो पूजा ये बार दर्शन नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो बोलते बोलते वो पैर माँ का सेवा करते हुए सो गए। सोने के बाद वो अचानक देख रहे हैं चारों ओर एक ज्योति से, रोशनी से भर गया और विशाल पूजा का बंदोबस्त हो रहा है। तो वो ताज्जुब बन गए, कहाँ से, तो दौड़ के घर के बाहर चले गए। बाहर भी किसी को दिखा नहीं पड़ा। फिर
भीतर में आया। भीतर में आके देख रहा है कोई माँ तो ऐसी जैसे लेटे हैं, पड़े हैं, तो कुछ कर नहीं पाया, निर्णय कर नहीं पाया। तो तब उसका वो नींद टूट गया। तब देखा, तब वो बाहर भीतर किसी को नहीं मिला। फिर जब भीतर में आया, देखा माँ अपने कमरे में लेटी हुई हैं। तब देखा माँ है। तब ताज्जुब होकर जब देखा, तब देखा अचानक से माँ शारदा देवी कह रहे हैं, तुम जो देखे हो वो सच है। माँ ने कह रहे हैं। तो वो ताज्जुब होकर प्रश्न कर रहे हैं, माँ जो मैं देखा हूँ वो सच्ची है? बोला हाँ, मैं ही जगद्धात्री हूँ, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी एवं काली, सब मैं ही हूँ। माँ सरल स्वीकारोक्ति कर दिया। श्री माँ शारदा देवी स्वयं देवी दुर्गा का प्रतीक है। और ये दुर्गा का जो नाम हम जानते हैं कि जब नाम कैसे हुआ, ये दुर्गम बोल के एक असुर था जो कि ब्रह्मा को स्तब करके उनको चारों वेद वो ले लिया, चुरा लिया, अपने पास रख दिया। तो वेद का चर्चा बंद हो गया, चारों बड़ा अनाचार हुआ, बहुत संकट हुआ, अनावृष्टि हुआ, चारों अफरा-तफरी मच गया। तो देवतागण प्रार्थना किया जो ब्रह्मा को, तब बोला देवी की आराधना करो। तब इन लोग सब देवता मिलके देवी जी का आराधना किया, तो देवी दुर्गा का आविर्भाव हुआ। तब उन्होंने बताया, देखिए हमारे दयनीय अवस्था है, हमें रक्षा कीजिए। तब देवी सबके प्रति करुणावश होकर सबको पानी का बंदोबस्त कर दिया। सब चारों ओर पानी फिर भर गया। तब उन्होंने पूछा, और तुम्हारे क्या चाहिए? बोले देखिए जो वेदों को चुरा के ले गया, पूरा हमारा धर्म कर्म सब समाप्त हो गया, तो हमें रक्षा कीजिए। तब देवी जी ने बताया, ठीक है मैं करूँगा। उस समय में वो दुर्गम असुर को विनाश करने के लिए बहुत घमासान लड़ाई हुआ, और देवी का जो विभिन्न रकम रूप वो धारण करके वो लड़ाई किया। जो हम जानते हैं कि बेलूर मठ में जब प्रथम बार दुर्गा पूजा हुआ था, जब कुमारी पूजा हुआ था, तब 9 कुमारी को लेकर पूजा किया था स्वामी विवेकानंद। एवं उसमें से अन्यतम कुमारी थी ठाकुर के भ्रातृपुत्र रामलाल चट्टोपाध्याय की कन्या राधा रानी, छोटी सी लड़की थी, उसका भी पूजा हुआ था। तो यहाँ पर भी जब देवी दुर्गा जो दुर्गा असुर को विनाश करने के लिए नाना प्रकार का मूर्ति धारण करके, 100 प्रकार का मूर्ति धारण करके उसको विनाश किया। और विनाश करने के बाद उन्होंने बताया कि दुर्गा असुर को विनाश करने के लिए मेरी नाम दुर्गा होगी। एवं जब ही हमारे संतानों को, कौन भी किसी को प्रयोजन होगा हमको पुकारने से, मैं सदैव हमारे संतान को रक्षा करने के लिए हम उद्यत हूँ, बराबर हूँ। तो दुर्गा, माँ दुर्गा हमारे साथ बराबर है। एवं जब भी कुछ दुर्गम होता है, असुविधा होता है, हमें रक्षा करने के लिए उपस्थित विराजमान है। तो आज ये दुर्गा पूजा का उत्सव के प्रारंभ में आइए हम सब देवी दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करें, ताकि उनकी कृपा से हमारे जीवन विपद मुक्त हो, हम इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करते हुए जीवन सार्थक और सफल कर सकें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज
रविवार का अवसर है। एक ओर से सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग अपने अपने निर्दिष्ट समय पर ज़रूर विश्वव्यापी जप यज्ञ में शामिल होंगे। और साथ साथ आज दुर्गा पूजा का पावन शुरुआत है। सुबह में चंडी पाठ शुरू होगा एवं ये कल्पारंभ का पूजा होगा। शाम को आमंत्रण एवं अधिवास के साथ पूजा का कार्य जो आगे बढ़ाएंगे और हमारे YouTube चैनल पर पूरा दुर्गा पूजा का विस्तार दिखाया जाएगा। आप सबका स्वागत है। सबको पूजा का बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।